दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ बिस्तर घड़ी। और सर्दियों में क्या है कि बिस्तर कुछ ज़्यादा ही यूज़ होते हैं, क्योंकि रजाई गद्दे बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए। और अभी आशफा बाजी घर पे आई हैं तो फिर उनके एक्स्ट्रा बिस्तर, हमारे और एक्स्ट्रा बिस्तर निकल गए। तो इसलिए देखिए कितने सारे बिस्तर हो गए हैं। तो मैं इनको घड़ी करके बक्से में लगा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर आशफा बाजी के बिस्तर बिछे हुए हैं, तो मैं इनको भी घड़ी करके रखना है। तो मैं यहाँ रखना स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैं यहाँ वहाँ कैमरा सेट करके वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जितने भी बड़े बड़े बिस्तर हैं, रजाइयाँ हैं जो हम ओढ़ते हैं सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्दी अभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और दिन में इतनी दिन रात हवा चलती है। वैसे सर्दी पड़े तो इतनी ठंड नहीं लगती है, हवा चलती है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो काम करने में, पानी का काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है वैसे। और काम करते रहो तो इतना वो नहीं लगता, और जब उठ के काम करने जाओ तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और अभी हवा चली, छत पे काम करने जाओ तो बहुत ज़्यादा हवा चले तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं बिस्तर रख देती हूँ बक्से में लगा के। मोटी मोटी रजाइयाँ सर्दियों में यही साथ देती हैं। पतले कंबल वगैरह कुछ साथ नहीं देते हैं, जो रजाइयाँ साथ देती हैं। इनको पूरी साल संभाल के रखना होता है, धो के साफ़ करके बिल्कुल अच्छी तरीके क्लीन करके रखना होता है बक्से में। जब तो सर्दियों में निकल पाती हैं इतनी फ्रेश अच्छी तरीके से। और फिर बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो उनमें सीढ़न बैठ जाती है ना, तो उसके लिए धूप में भी निकाल के डालना होता है, क्योंकि सर्दियाँ आएंगी जब इनको अपन यूज करेंगे तो जिससे अपने रजाइयों में बदबू ना आए सीढ़न की। उफ, तो बस मैं ये रख देती हूँ। हमारा चाय नाश्ता हो चुका है। मैंने नाश्ते में पोहा और क्या बनाया था, पोहा चाय, बस ये दोनों चीज़ बनाई थी। पोहा चाय हमने नाश्ता हो गया, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है। और बाजी, दुलाभाई, पापा अभी कुछ काम से गए हैं बाहर, तो बस मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। बाजी ने सब्ज़ी साफ़ करके रख दी है, हरी प्याज और मूली की सब्ज़ी, तो मूली के पत्ते साफ़ करके रख दिए हैं। बस मैं ये सारा काम कर लूँ। अक्सर आज संडे है, अक्सर करेगी झाड़ू पोंछा। मैं ये बिस्तर लगाने के बाद खाने की तैयारी करूँगी। अक्सर को बुलाती हूँ, फिर अक्सर झाड़ू पोंछा कर लेगी, मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। ओके, तो बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी करना है। ये वाला रूम, जो बड़ा वाला रूम है, ये तो भी सही रहता है गर्म। और आगे वाले रूम में तो लगता है कश्मीर की बर्फ बरस रही हो। बताओ, हमारे यहाँ पे इतनी ठंड है, तो बताओ कश्मीर वालों को क्या होता होगा जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, यहाँ पे बर्फ गिरती है। बाप रे बाप। कंबल ले दिया। मैंने गाड़ी करके रख गया और वो निकाल के ले गया, साथ ही ऐसे। हाँ, हम भी काम कर रहे हैं और बीच में से आके हमारा काम बिगाड़ने आ जाते हैं। किसी को सॉरी रीज़न पे ठूस ठूस के रखने पड़ते हैं बिस्तर। डेली निकालो, डेली घड़ी करके रखो। तो बस
हमारे बिस्तर गड़ करके हमने रख दिए हैं बक्से में अच्छे तरीके से, इतने सारे बिस्तर। और ये गद्दे इनको भी खड़े करके रख देती हूँ, फिर झाड़ू पोछा होगा रूम का। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमने बिस्तर वो गद्दे खड़े करके रख दिए हैं और बस अब अक्षरा की बारी है झाड़ू पोछा करने की। अक्षरा को बुला लेते हैं कि कपड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं इकट्ठे धोने के लिए। देखो अभी किचन की हालत क्या हो रही है। ओह माय गॉड, बर्तन ही बर्तन धोने के लिए अभी। हाँ, खाना बनाने के बाद बर्तन भी धोना है। अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा आ गई है। अक्षरा अब लगाएगी झाड़ू पोंछा। ठीक है, जल्दी से झाड़ू पोंछा कर लो, जल्दी से फटाफट बिना देरी करे। हम जा रहे हैं खाना बनाने। तो दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। मैंने बस बता तो दिया आपको। तो यहाँ हरी प्याज और मूली की पत्ते, तो ये दो सब्जी साफ़ करके रखनी है बाजी ने। मैं ऊपर जाती हूँ आराम से धूप में बैठ के, इन दोनों को धो के वहीं पे कट करूँगी और मसाला लेके जाती हूँ कट करके और ऊपर ही सिलबट्टे पे पीस के लेके आऊँगी, फिर नीचे आके सब्जी बनाऊँगी। ओके चलें चलें। तो फ्रेंड्स मैं सारी सब्जियां लेके छत पे आ चुकी हूँ। मैं छत पे आई तो मैं छत थोड़ी किरकिरी लग रही, बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही थी, क्योंकि इनाया ने यहाँ पे ये रेता रखी ना, इससे खेल रही तो उसने पूरी छत पे रेता कर दी थी। और मैं अभी छत पे आई तो मैंने छत की झाड़ू लगाई पहले, और अब मैं सब्जियों को धो लाती हूँ। ठीक है, फिर धो के फिर यहाँ पर आराम से बैठ के काटूँगी सब्जियों को। मैं जाती हूँ सब्जियों को धो के लेके आती हूँ पहले। हेलो फ्रेंड्स, तो बस मैं यहाँ पे ये सब्जियाँ काट रही हूँ, धो के ले आई हूँ अच्छी तरीके से पानी से। और यहाँ ये है मूली के पत्ते, और यहाँ ये मूली है, और ये है हरी प्याज। तो यहाँ ये दोनों सब्जियाँ मैं काट के तैयार कर रही हूँ। और ये मैं लेके आई हूँ प्याज और लहसुन मसाले के लिए। ये तो सिर्फ लहसुन में छोकी जाएगी, ये मूली है ना, ये सिर्फ लहसुन में छोकी जाएगी, तो इसके लिए लहसुन छीलूँगी। और इसको प्याज को मैं प्याज और लहसुन के पेस्ट में फ्राई करूँगी, प्याज और लहसुन के पेस्ट में छोकूँगी। तो इसके लिए ये, और इसमें हरी मिर्च डाली जाएंगी। तो ये हरी मिर्च लेके आई हूँ मैं, इसमें पॉलिथीन में हरी मिर्च है, तो उनको धो के कट करूँगी इसके लिए, मूली और प्याज के लिए, मूली के लिए। तो मैं ये कट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, डी रेड, रेड मीन्स लाल। तो देखिए हमारी इनाया पढ़ रही है। इनाया क्या कर रही हैं आप? इनाया हाथ बना रही है, हाथ बना रही है। अच्छा, और हम बेटू को करा रहे हैं कलर्स नेम याद।
आलिया कौन कौन सी लिखनी है? पिंक, रेड, अब लिखो ब्लू, नीचे लिखो बी। और यहाँ मैंने प्याज का वो मूली काट ली है और अब मैं काटूंगी प्याज। बी एल यू, हाँ एल, हाँ बी हो गया, एल यू यू ई ई, हाँ बी एल यू ई ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। अब ग्रीन, ग्रीन लिखो। जी आर डबल ई आगा, डबल ई, ए नहीं आगा, डबल ई, डबल ई एन, ग्रीन, ग्रीन मीन्स हाँ। अब येलो की लिखो, बाई ई। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे आप सभी को मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरे ब्लॉग को देख पाएँ। फ्रेंड्स कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स। वीडियो को कर देना लाइक ज़रूर प्लीज़।